एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप से एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अभी पहली बार यहाँ पर टर्म यूज हुई है ना क्वेश्चंस में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखना क्या करना है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इजी है बहुत बट ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब पहले हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना रहे हैं। लाइक ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक ये टावर दिया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये टावर है ना, इसके टॉप से और फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के भी टॉप पर ही जाना है। मींस बिल्डिंग के टॉप का क्या मीनिंग है, लाइक कि ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट और एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। ये तो वही नॉर्मल बात हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, तो मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ये मेरे पास लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, और इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, और वो आपको 60 डिग्री गिवन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतनी चीज क्लियर है ना। यहाँ पे लाइक एक ऑब्जर्वर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं ना ऑब्जर्वर की आईज से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस टाइप से हम बात करते हैं। तो उसकी हाइट से हम उसके टॉप पर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो इसके बीच में आएगा, दैट इज 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट मींस टावर का फुट। टावर का फुट ये वाला ना, पहले तो इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब टावर का फुट आ गया ये वाला। देखो बच्चे, ये टावर था, ये टावर का टॉप था, और ये टावर का बॉटम हो गया। मैंने आपको बात कराई थी कि हम यहां से इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसको देख रहे हैं, ये भी लाइन ऑफ साइट है, और अगर आप इसके बॉटम को देख रहे हो ना, तो ये भी लाइन ऑफ साइट है ना। तो ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस आप मुझे इतनी बात बताओ कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री गिवन है, वो मैं कहाँ बनाऊं, यहां बना दूं, यहां बना दे, बताओ। नो, इट विल बी रॉन्ग, है ना। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने बताया ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल बनाती है बच्चे। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। एट लास्ट आएगा तो यही, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना। तो ये भी 45 डिग्री आना है वैसे तो लास्ट, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले यहां बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है, ये 45 डिग्री हो गया। उसके बाद ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 45 डिग्री आ गया। इतनी चीज क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन था, टॉप पे देख रहे थे, 60 डिग्री आ गया। डिप्रेशन डाउन में देख रहे हैं, 45 डिग्री आ गया। ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मींस ये वाली चीज। अब इतनी चीज वैसे तुम्हें क्लियर है कि ये तो 7 ही है ना। आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये नहीं आ जाएगा, है ना। अब नेमिंग करते हैं, चलो। ए बी सी डी एंड डी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लूं, ट्राइंगल बी डी ई, एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, इसकी हेल्प से मैं एक बेस निकाल सकती हूँ। तो इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, परपेंडिकुलर क्या है, बी डी अपॉन बेस क्या है, डी ई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के इक्वल हो जाएगा। और डी ई बी डी के इक्वल है। बी डी क्या है मेरे पास, बी डी तो 7 ही है, मीन्स डी ई क्या आ गया, 7 मीटर आ गया, है ना। अब डी ई क्या आ गया आपके पास, 7 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे,
ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। BC और DE भी तो इक्वल ही है ना, वही हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। BC और DE भी इक्वल है। DE आपने 7 निकाला है तो BC भी 7 हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हो गया टेंजेंट। कौन सा एंगल है इस ट्राइंगल में, 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3। AC अपॉन BC, BC कितना है, 7 है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7√3, 7√3। आपको फाइंड आउट क्या करना था, ये कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर ना, AC की वैल्यू आ गई, CE हमें पता था 7 ही है, तो AC प्लस CE कर दे तो AE आ जाएगा। AE क्या है आपके पास, AC प्लस CE, AC प्लस CE, AC है 7√3 प्लस 7, 7 इंटू 1 प्लस √3, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 मीटर, ये आपके पास हाइट हो गई। क्लियर है, हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल से बेस निकाल लिया, इनकी वैल्यू सेम है, इसकी सेम है, इसकी हेल्प से AC की वैल्यू निकाल ली, AC प्लस CE कर दिया तो AE आ गया। इजी था क्वेश्चन, जस्ट आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली टर्म समझनी है, बाकी तो चीज़ें सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।